हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन साइंस। हम लोगों ने कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन के पार्ट 1 में कम्युनिकेशन का नेचर, कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, इन सभी चीज़ों को समझ लिया था। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन की। संचार के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्य होता है संचार का, वो होता है सूचित करना, लोगों को तक सूचनाएं पहुंचाना एवं सूचनाएं लोगों से हमारे तक लाना। सूचित करना, एक ज़माना था जब कहा जाता था नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन आज कहा जाता है इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, सूचना ही शक्ति है। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक सूचना है वह उतना अधिक पावरफुल है। जिसके पास नवीनतम और अधिकतम सूचना होगी वह सबसे अधिक ताकतवर होगा। आधुनिक युग में सूचना एक शक्तिशाली हथियार बनकर उभरा है। जिस व्यक्ति या समाज या राष्ट्र के पास जितनी अधिक सूचना होती है उसे उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है, उतना ही अधिक शक्तिशाली मजबूत माना जाता है। इसलिए क्योंकि आज का जो टाइम है वो मीडिया टाइम चल रहा है। जितनी ज़्यादा सूचना होगी, सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि कम्युनिकेशन की हर जगह पर आवश्यकता है। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग कोड भाषा में भी बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन मानव अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण, मनुष्य जो होता है उसके अंदर जानने की इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ नया जानना, कुछ ना कुछ नया सीखना। और सीखने और जानने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, दूसरों की बात भी सुननी पड़ेगी, तो कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण पास पड़ोस और देश दुनिया की ताज़ा तरीन घटनाओं से जुड़ी सूचनाओं को जानने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आधुनिक युग में संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। मॉडर्न टाइम में, आज के समय में संचार माध्यम, जितने भी संचार माध्यम हैं उनका प्रमुख कार्य सूचना यानी इन्फॉर्मेशन देना ही है। इस कार्य को करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिका जैसे रेडियो टेलीविजन्स हो गए, पत्रिकाएं हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यूट्यूब, वेब आदि का प्रयोग किया जाता है। इतनी सारी जो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन है, इनके माध्यम से इस सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। संचार का दूसरा प्रमुख कार्य लोगों को शिक्षित करना है। संचार का दूसरा प्रमुख कार्य शिक्षा का प्रचार प्रसार कर समाज के लोगों को शिक्षित करना। शिक्षा ने विज्ञान को जन्म दिया है और विज्ञान ने संचार माध्यमों को। अब संचार माध्यम शिक्षा और विज्ञान दोनों के प्रचार व प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। समाज को शिक्षित करने का उद्देश्य मात्र पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि देश व समाज में उपलब्ध संसाधनों, जो भी हमारे समाज में, देश में संसाधन उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी देकर उपयोग करने योग्य बनाना है। जितना ज़्यादा शिक्षा आज के समय में बढ़ गई है, उसी हिसाब से देखा जाए तो विज्ञान भी हमारा बढ़ गया है, तो कम्युनिकेशन भी पहले से कहीं ज़्यादा बेटर हो चुका है। अब बात करें संचार के तीसरे प्रमुख कार्य की, जो कि है मनोरंजन करना यानी एंटरटेनमेंट करना। संचार माध्यमों का तीसरा प्रमुख कार्य लोगों का मनोरंजन करना है। मनोरंजन में मानव जीवन की नीरसता को तोड़ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सैड रहते हैं और दुखी रहते हैं, उनकी नीरसता को तोड़ने, चिंता, तनाव, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड रहते हैं, एंजाइटी के पेशेंट हो जाते हैं, तनाव से ध्यान हटाने तथा ताजगी भरने की क्षमता होती है। यही कारण है कि संचार माध्यमों की मदद से कार्टून, लेख, संगीत, कविता, नाटक इत्यादि का प्रकाशन किया जाता है। वर्तमान समय में सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे माध्यमों से लोगों का एंटरटेनमेंट किया जाता है, समक्ष मनोरंजनात्मक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। ऐसा होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी के पेशेंट होते हैं, तो एक जो कम्युनिकेशन का प्रमुख कार्य है जैसे मनोरंजन करना, तो मनोरंजन के माध्यम से लोगों को खुश रहने में भी सहायता मिलती है एक तरीके से, और लोग खुश रहते हैं, हर्ष उल्लास के साथ रहते हैं। अब बात करते हैं संचार के अन्य प्रमुख कार्यों की। कुछ और ऐसे कार्य हैं जो कि प्रमुख कार्य हैं संचार के, जैसे मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करना, जैसे टचुअलिटी होती है। संवेदनाओं का मतलब होता है जैसे किसी को हमने टच किया तो उसको एक संवेदना प्राप्त हो जाती है कि इसका टच वेड था या गुड था। इसी तरीके से नवाचार में प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना। नवाचार से हमारा तात्पर्य नई नई चीज़ों के बारे में प्रचार प्रसार करना, ठीक है। इनमें भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है संचार निभाता है। उसके बाद में निरस्ता को दूर कर बदलाव के लिए प्रेरित करना, विभिन्न सामाजिक घटकों पर निगरानी रखना, सामाजिक उन्नयन के लिए प्रयत्नशील रहना, ये भी कई सारे कार्य होते हैं जो कि संचार के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं।
अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। संचार के प्रकार कितने होते हैं तथा किसको किस प्रकार में रखा गया है। तो संचार के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, यानी संचार चैनल के आधार पर। दूसरा होता है स्टाइल एंड पर्पस, जो कि शैली एवं उद्देश्य के आधार पर होता है। तो जो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन आता है, कम्युनिकेशन चैनल आता है, इसमें हमारे दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक तो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल से हमारा तात्पर्य है गैर मौखिक, जो कि मुख के द्वारा ना दिया जाए, और वर्बल से होता है हमारा मौखिक, यानी ओरली एक तरीके से। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में गैर मौखिक शब्दों के बिना संदेश भेजा जाता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम लोग शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इनके बिना संदेश भेजते हैं। जैसे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, किसी को इशारे करना हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई हमारी, टच एवं अन्य संकेत, किसी को टच करना हो गया, हमारी आई कांटेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं, जिनमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस बात करते हैं, जैसे हम लोग फेस टू फेस भी बात करते हैं, लाइक हमारे सामने कोई बैठा है, कोई बंदा हमारे सामने बैठा है, मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाएगा। डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं लेकिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब कि वर्बल डिस्टेंस कम्युनिकेशन। दूसरा होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, जो वर्बल का ही एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, हम किसी को चैट, इसमें हम चैट को रख सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट हो गई, ट्विटर चैट, फेसबुक चैट, ये सारी जो चैट्स होती हैं इनको हम रिटन कम्युनिकेशन में रखते हैं। इसमें क्या होता है, हम किसी को संदेश भेजते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, तो रिप्लाई में वो भी हमें मैसेज करता है, तो ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, शैली एवं उद्देश्य के आधार पर। इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो प्रकार के कम्युनिकेशन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मल, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हमारा, वो किसी व्यावसायिक संस्था या किसी कॉलेज में, मतलब हम किसी फॉर्मल एजुकेशनल संस्थान हो, कोई भी ऐसी कंपनी हो जहाँ पे हम वर्क करते हैं, लाइक इंटरव्यू हो गया, हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, ये सारी जो टॉकिंग वे होता है हमारा, वो एक फॉर्मल वे होता है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, इनमें रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हम अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, किसी से क्या बोलना है, उस पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जो समझ में आया बोल दिया, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो एवं महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं लोगों तक शेयर भी करें, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।